Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. I hope you guys are keeping yourself well, Janab. With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएं ब्लैक क्यों पहन के? कल तो हम ब्लैक डे मना रहे थे, कोई एक पर्पस था, आज क्यों ब्लैक? मैंने कहा थोड़ा सा ऑड होना चाहिए, जरा प्रोमिनेंट होना चाहिए, और आज है जी दी फाइनल मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप जनाब। लेकिन ये तारीख में पहली बार होने जा रहा है, अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, कि दोनों टीम्स अनबीटेबल हैं। क्या होगा? क्या वो टीम जो कि 2007 में, 2014 में और एक दफ़ा फिर 2024 में फाइनल में आई है, बात कर रही हूँ टीम इंडिया की, क्या वो फाइनली ट्रॉफी ले जाएगी अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी, या फिर एडन मार्करम एज अ कैप्टन अपनी टीम को ये ट्रॉफी जिंदगी में पहली बार दे पाएंगे? क्योंकि आईसीसी 19 चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में तो लेके गई थी घर साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद हसरत रह गई। लोग उनको चोकर्स कहा करते थे, लेकिन आज वही चोकर्स खेल रहे हैं फाइनल्स, एंड दैट टू अगेंस्ट टीम इंडिया। क्या कहते हैं आप? अच्छा, मेरी गट फीलिंग तो ये कह रही है कि साउथ अफ्रीका जो है वो डोमिनेट करेगा आज, और इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका जो है ये जीतेगा, क्योंकि दिल से मेरी दुआ है कि वो कोई तो टाइटल जीते ना, वो इतने अरसे से बेचारे लगे हुए। तो इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका। देखते हैं हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं। वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर एंड एनालिस्ट मिस्टर सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। एंड यू लुक डिफरेंट एंड गुड टुडे। वेल, दिस इज द नेशनल ड्रेस एंड इट्स सपोज्ड टू लुक गुड। यस, एंड इट सूट्स यू। इसके साथ साथ जी हमें आज के शो में ज्वाइन करेंगे स्पेशली ब्यूरो चीफ GNN लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जो कि अंदर से बहुत सी खबरें लेके आई हैं। आज का ये शो बहुत ज़्यादा तहलका खेज होने वाला है। ऐसी खबरें भट्ट साहब अभी आपको बताएंगे इसी शो में, जो उन्होंने वादा किया था आज से कोई 10 दिन पहले हमारे शो में आके, वो आज वादा पूरा करने जा रहे हैं, और वो चीज़ें सारी हुई भी और कुछ होना बाकी हैं। वेलकम टू द शो शहजाद भट्ट साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। He's all, so we are tuning black and black. Okay. At least कोई तो है। भाई मैं तो ब्लैक इसलिए पहन के आया, मेरी टीम आज वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं खेली, मैंने तो ब्लैक इसलिए पहना। हाय, देखिए ये भी एक बात है, कहीं ना कहीं जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है टू डिफेंड योर आइडिया। एनीवेज, हम वेलकम करते हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर राजा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया। It's always a pleasure to be part of this cricket broadcast, and you people, all of gem of a brain, Bhatt Saab, and now another Bhatt Saab. Yes. तो it would be a wonderful broadcast today. मुझे लग रहा है जो आपने अभी बात की है हमजा ने, मैं तो बड़ा मुंतज़िर हूँ कि क्या वो खास बात आने वाली है। हमेशा खास बात लेकर आते हैं, and he is man for the job. बहरहाल इसके साथ साथ आकिब कुरैशी भी मौजूद हैं, जो फुली बैक करेंगे शहजाद हुसैन भट्ट साहब को। ये इनकी आपस की कोलैबोरेशन की वजह से ये जो अंदर की खबरें आ रही है ना, ये जो तहलका मचाएंगी, उस पर बात करेंगे। आकिब कुरैशी, जो आपने पैरेट कलर की शर्ट पहनी, मैंने थोड़ी सी ग्रीन पहनी, तो मेरा ख्याल हम दोनों ही जो है ना अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आई एम सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका टुडे। You are supporting South Africa. अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं सोच रही थी, कल बहुत डिस्कशन की हमने साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्री मैच पे, बट सलमान, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इंडिया तो फाइनल्स खेल चुकी है पहले, उनको तो प्रेशर फेस करने की आदत है, और जिस तरीके से हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं रोहित शर्मा की, वो कह रहे हैं कि हम बहुत काम हैं, बड़े कंपोज तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो क्या ये उनको एक एज हो सकता है? और क्या एडन मार्करम, बिकॉज पहली बार वो फाइनल्स खेल रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर हो सकते हैं साउथ अफ्रीकन? देखिए, हर टीम के सेल्फ डाउट्स होते हैं और हर एक के कुछ वनरेबल एरियाज भी होते हैं, एंड आई वंडर विच कैप्टन वुड से कि हम बड़े नर्वस हैं आज, हम थोड़े परेशान हैं, मुझे रात को ना नींद नहीं आई सही। नो कैप्टन वुड से दैट, एंड आई नो दैट देयर आर बटरफ्लाइज इन द टमी व्हेन यू एंटर सच एन ओकेजन। तो आई गेस साउथ अफ्रीका हैव नो रेपुटेशंस, इनके साथ कोई बड़े नाम नहीं है, कोई इनसे बड़ी उम्मीदें नहीं थी वर्ल्ड कप में एंट्री मारते हुए। चोकर्स का टैग था, हर मैच क्लोज जीता, एंड देन सेमीफाइनल में उन्होंने अफगानिस्तान को, जो कि एक टीम एक विनिंग स्ट्रीक पे जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई थी, उनको उन्होंने वाइप ऑफ कर इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी टीम ने नहीं हासिल की। दूसरी तरफ कम टू टीम इंडिया, जिस तरह वो मैचेस जीतते गए, उनकी विक्ट्री मार्जिन्स बढ़ते गए। सो यू हैव गॉट टू एब्सोल्युटली वंडरफुल कैप्टन्स, जिनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है आईसीसी इवेंट्स में, जिन्होंने टाइटल्स जीते हुए हैं। ठीक है, टीन एज में भी मार्करम ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है बगैर मैच हारे। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट कैप्टन्स। आई थिंक दिस डे कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है ये बहुत मैटर करेगा। बारबेडोस की पिच भी ऐसी है कि इट्स सपोज टू बी, और हिस्टोरिकली इट्स अ गुड क्रिकेट पिच। इसमें कोई ऐसे डीमंस नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए, या किसी स्पेसिफिक एक ट्रेड के लिए टेलर मेड नहीं है ये पिच। सो इट विल बी विच टीम
होल्ड्स देयर नर्व, किसके डिसीजन अच्छे होते हैं, लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिग गेम्स, वो किस तरफ जाती है, आई थिंक दीज थिंग्स विल डिटरमिन। लेकिन जैसे राय साहब ने कहा ना कि आई एम ऑल्सो इंट्रीग्ड कि आज भट्ट साहब ने क्या कहना है, बिकॉज द न्यूज़ दैट ही इज़ कैरिंग आई एम एज्यूमिंग कि वो अग्रेसिव है, और उसका रीज़न ये है कि जब आपने न्यूज़ देनी होती है तो आप कोट यहाँ तक नहीं ऐसे टांग के आते। तो ये जिस तरह आए हैं ना, मुझे लगता है कि कोई फड़कती हुई चीज़ है, कह रहे हैं ना बस छड़ दो आज मैनू, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। अच्छा आकिब, चूंकि मैच की जो बात कर रहे हैं, बारबाडोस की क्या सूरत है, वेदर प्रेडिक्शन क्या है, कुछ बारिश का कहा जा रहा था, रिजर्व डे भी है, जरा थोड़ा सा बताएं इस वाले। देखिए फाइनल डे है, बड़ा दिन है और तमाम नज़रें जो है इस वक्त बारबाडोस में लगी हुई है। कैरिबियन का ये सबसे पुराना ग्राउंड है, सबसे पहले वहाँ पे हुआ था, इस वर्ल्ड कप के लिए उसको थोड़ा सा रेनोवेट भी किया गया है। अगर दोनों टीमों की हेड टू हेड बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया को यहाँ पे जो है वो बर्तरी हासिल है। 26 मैचेस खेल चुके हैं दोनों टीमें आपस में T20, जिसमें से 14 मैचेस हैं वो इंडिया जीती है, 11 मैचेस हैं साउथ अफ्रीका जीती है। और मज़े की बात है कि इंडिया इस ब्रिजटाउन में सिर्फ एक मैच खेली है, जबकि साउथ अफ्रीका का ये ब्रिजटाउन बारबाडोस में पहला मैच होगा। तो वो कहीं ना कहीं जाके इंडिया को जो है वो कंडीशन से डेवलप करने का उनको पता होगा कि कैसे कंडीशंस प्ले करेंगी। साथ बारिश की बात करें तो फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन मैच में रेन इंटरप्शन है। और अच्छी बात यह है कि इस फाइनल का जो है वो रिजर्व डे भी रखा गया है, और बुरी बात यह है कि रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश है। तो अब देखते हैं कि ये अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, लेकिन एक मैच हो, अच्छा मैच हो, दोनों टीमें बड़ी हैं, अनबीटन आई हैं बाहर से, और दोनों के रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, दोनों के प्लेयर्स भी अच्छे हैं। और बारबाडोस में क्योंकि सलमान भाई भी खेले हुए हैं, वहाँ की पिच जो है अमूमन फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है, बॉल जो है बाउंस होता है, आपका ग्रिप होता है, तो उसमें अगर आप उस तरह की पिच मिलेगी तो ऑब्वियसली फिर जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है उसको हम पीछे नहीं कर सकते, जिनके मार्को येंसन है, रबाडा है, नॉर्किया है, तो वो जो है एक अच्छा प्रॉपर किस्म का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बाकी बारबाडोस की जो पिच है वो सलमान भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ा अच्छा सेमीफाइनल खेला था, जहाँ पर इयन बटलर ने जो है इनको ओवर करवाया था, और अब्दुल रहमान ने जो एक ही फील्डर था लेग साइड पे उनको कैच अच्छा वो ये ग्राउंड था, वो वाला हुआ था। ठीक है जी, वो ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मेरा ख्याल सारा वापस आके तो ये वाली स्टोरी भी सुनेंगे, प्लस हम शहजाद हुसैन भट्ट पे जाएंगे। बिल्कुल जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, जिसका आज फाइनल है। साउथ अफ्रीका जो कि पहली मरतबा तारीख में T20 का फाइनल खेल, एडम मार्करम की कप्तानी में, और ये वो कप्तान है जिस तरह भट्ट साहब ने बताया कि 2013-14 की ये बात है जब अंडर 19 के कैप्टन ये थे और साउथ अफ्रीका ने अंडर 19 का टाइटल जीता था। तब भी ये अनबीटन थे, अब भी ये अनबीटन हैं, और ये दोनों टीम्स, ये वो टीम्स हैं, कोई इफ एंड बट की सिचुएशन से होकर नहीं आए कि वो हार जाए, वो जीत जाए, वो मर जाए, फिर हम फाइनल में पहुंचे, नहीं, दोनों अनबीटन आए हैं। इंडिया का एक मैच जो है उसका रिजल्ट नहीं आया बारिश की वजह से, बाकी सारे के सारे जो है ना वो एक प्रॉपर फाइट करके सारा यहाँ तक पहुंचे। दोनों टीमें वेल डिजर्व्ड हैं, फाइनल में पहुंची हैं। वैसे क्या लगता है किसके लिए रास्ता आसान रहा? मैं ये सोच रही थी कि साउथ अफ्रीका ने बड़े क्लोजली मैच विन किए हैं, वो मतलब बड़े शदीद प्रेशर में भी गए हैं, और लास्ट के 3 ओवर्स ने डिसाइड किया कि गेम किस पास से जाएगी। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इंडिया ने बड़े इजीली मैचेस विन किए हैं, तो हो सकता है कि इंडिया शायद कहीं ट्रबल करे, बट हमसे बेहतर ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट, आई थिंक वो इस पे रोशनी डाल सकते हैं। देखिए गेम जो है वो उसी पासे जाएगी जिस पासे से ज्यादा मेहनत होगी, जहां से ज्यादा कह लीजिए। हाँ जी, आई थिंक दे फुली डिजर्व, आई थिंक दे फुली डिजर्व बिकॉज दे फॉट टिल द लास्ट बॉल, स्पेशली साउथ अफ्रीका। इंडिया सिंपली हैव बीन ऑन द बेटर साइड। वो जिससे भी क्रिकेट खेली है उन्होंने, लेट्स एक्सेप्ट इट कि वो फर्क नजर आया उनका और अपोजिशन का। साउथ अफ्रीका एट टाइम्स वर टू क्लोज, कोई मोमेंट्स ऐसे आए उनका शायद जीते शायद हार जाए, लेकिन इंडिया का वो शायद वाला मोमेंट सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ आया है, जब 42 में 42 चाहिए था और हम वो नहीं कर सकते। और उसके बाद पाकिस्तान के जो टीम से बाहर, क्रिकेट से हटके, डोमेस्टिक आगे पीछे, हर चीज जो है वो आ गई है पब्लिक में। वो ऐसी हार थी, लेकिन उसके अलावा उनकी जितनी भी आप कह लीजिए कि क्रिकेट उन्होंने खेली है, वो बड़ी डिस्टेंट विनर्स हैं हर गेम के अंदर। एक इंडिया का मैच, एक यूएसए का मैच, यानी ये बातें पता नहीं कब तक होती रहेंगी। आई थिंक तब तक होंगी जब तक प्रॉपर्ली हम सर्जरी होते हुए ना देखें। बट मैं आप ये शेर पढ़े, मेरे हम लफस मेरे हम लची मेरे गम का किस्सा तवील है, तो ये बड़ी इस पे बहुत सी बातें होनी चाहिए। आई पर्सनली बिलीव के ये जो कलक है, ये दुख है, ये लोग अभी तक लेके साथ चल रहे हैं, अगरचे नहीं जाना चाहिए, अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब लोग बातें करते हुए अभी भी आज फाइनल हो रहा है, लेकिन लोग फिर वही लौट जाती है, फिर नजर उधरी। तो ये ऐसी सारी बातें मेरे ख्याल में जिस पर मजीद बात होनी चाहिए।
और रिपेयर वर्क शुरू होना चाहिए और इनकलाबी किस्म के इकदाम होने चाहिए। हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है, रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है, क्योंकि जो खबरें अभी तक पता चल रही हैं ना, और भट्ट साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है। मैं पता क्या सोच रही थी, मुझे याद है, अगर आपको भी याद हो, सलमान तब गए हुए थे हज पे, शहजाद साहब हमारे शो पे थे और उनकी वो स्टेटमेंट ऐसी वायरल हुई, हमारी पता नहीं टीम के पास अभी है कि नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स कौमी टीम को जिस तरह से बदतरीन शिकस्त हुई, उसके बाद आप आए शहजाद साहब, आपने कहा कि सर्जरी होगी। मेरा सवाल है आपसे, कहाँ है वो सर्जरी? कौन करेगा वो सर्जरी? कब होगी सर्जरी, और होगी भी या हम बस बातें करते रहेंगे हमेशा की तरह और वेट एंड सी चलता रहेगा? जी शुक्रिया। देखिए मैडम बलोच, जितना मैं जानता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, और जितना मैं उनके बारे में थोड़ा सा तहकीक की है मैंने, और वो तहकीक मेरी जो ये कहती है, जिस तरह आपने खूबसूरत अंदाज में सर्जरी का लफ्ज़ अदा किया है, अब ये सर्जरी होनी है, ये नवश्ता दीवार है कि ये सर्जरी होगी और सर्जरी करेगा डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। और ख़बर दे रहा हूँ आपको कि आधी सर्जरी हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है, और जुलाई के पहले 10 रोज़, नाज़रीन नोट कर लें कि जुलाई के पहले 10 रोज़ के अंदर बड़ी सर्जरी मोहसिन नकवी साहब करेंगे। वो न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का आईसीसी की तरफ से आ गया, इसलिए थोड़ा सा काम रुक गया, फिर वर्ल्ड कप की तरफ से आ गया, फाइनल देखने वाली बात, वो चाइना का हम मनसब जो था उसके साथ मुलाकातें, वो सारी खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन खबर ये है कि जुलाई के पहले 10 रोज़ में जो आपने फरमाया है वो सर्जरी मुकम्मल होगी। और 3 चीज़ें आप नोट कर लें भाई। पहली चीज़ सिलेक्शन कमेटी, दूसरी चीज़ टीम प्लेयर्स, तीसरी चीज़ मैनेजमेंट। ये है वो 3 चीज़ें जिन पर सारा ये काम होना है, और इन 3 चीज़ों पर होना है। अच्छा, इधर ही अगर हम रुक जाएं, पहली चीज से ना शुरू करते हैं, बिकॉज 3 चीजें हैं, तो हम वन बाय वन ना उसका डिस्कशन करते हैं उस बात को। सर जरा बताइएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन जा रहा है और कौन आ रहा है? देखें, जिस तरह हमारे जाने जिगर भाई राजा साहब कहते हैं ना, वो चौंधी चौंधी वाली खबर, वो अक्सर ये जिक्र करते होते हैं। तो मेरे जो ज़राए हैं, मोहसिन नकवी के इंतहाई करीबी जो मेरे अफराद हैं, उनके मुताबिक ये अब जो तादाद है इस दफ़ा 7 की थी, उस पर नोट कर रहे हैं और लिख लें कि ये 7 सिलेक्शन कमेटी की तादाद 4 से 5 होने जा रही है, मैक्सिमम 5। अच्छा, आपको याद होगा जीएनएन पे एक इंटरव्यू भी चला था साबिक चेयरमैन पीसीबी का खालिद महमूद का, उन्होंने बड़ी तनकीद की थी कि जनाब ये 7 रुकनी कमेटी है, ये सारी दुनिया में नहीं होती। मोहसिन नकवी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ है, और खुशाइन खबर यह है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है। अपने इंतहाई जो करीबी जो उनके अहबाब है, उनके साथ उन्होंने शेयर की है ये बात कि ये फैसला हमारा गलत था, तादाद होनी चाहिए 4 या 5, इससे ज़्यादा अब तादाद नहीं होगी। सर तो ये दो लोग जो जा रहे हैं, बता भी दे नाम, कौन जा रहे हैं? अगर इतना कुछ पता है तो ये भी आप बता ही सकते हैं फिर। आप सवाल बड़ा मुश्किल कर देती है। सर पूरी बात होनी चाहिए ना सर, प्लीज़। देखें, अगर आप ये हमसे जानना चाहती हैं कि अब जो तादाद होगी, तो फिर उस तादाद में हमने 7 का फिगर तो दिया है उड़ा। अब जब 7 का फिगर हमने उड़ा दिया है, तो आप देखें सूबाई वजीर खेल थे हमारे, और चेयरमैन साहब के इंतहाई करीबी दोस्त भी थे, वो भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। अब सवाल यह है कि अगर आप गौर करें तो आप फिर नोट कर लें, सीधा सीधा वहाब रियाज साहब का नाम आप लिख लें। वहाब रियाज नंबर 1 जो निकल रहे हैं। यस। अच्छा ठीक है, मतलब कि चेयरमैन ने ये सोचा है कि बोल्ड स्टेप लेना है। आप देखें ना कि मैडम किस तरह के बोल्ड सवाल करती हैं, उसी तरह का बोल्ड जो स्टेप है वो अब आ रहा है वापस, कि बोल्ड स्टेप ये लिया जा रहा है चेयरमैन की तरफ से, आपके सवालों की तरफ से। जैसे आपके सवाल बोल्ड होते हैं कि वहाब रियाज साहब 1 फारिग, अब्दुल रज़ाक साहब 2 फारिग, ओके, और
चीमा चीमा और चीमा हसन चीमा। सर क्या नाम ये है? हसन चीमा। भट्ट साहब अर्ज ये है कि लोगों की दिलचस्पी जो है ना वो प्लेयर्स से ज़्यादा है, क्योंकि ये इमीडिएट स्टार्स हैं, इनके ऊपर आपकी टीम डिपेंड करती है, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपका मूड का अच्छा बुरा होना बड़ा लिंक्ड है। तो ज़रा प्लेयर्स के मुतालिक भी तो बताएं ना। आपने सर्जरी में प्लेयर्स की बात की कि कितने प्लेयर्स हैं जो आइंदा शायद हमें नहीं नज़र आएंगे। देखिए भट्ट साहब काबिल एहतराम, आपने ये 3 नाम मुझे यकीन है कि इस टीवी स्क्रीन ने भी नोट कर लिए होंगे। वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, वहाब, हसन चीमा। हसन चीमा, डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट, 3 नाम। जी Data हाँ, analyst। ठीक है। 3 नाम हमने सिलेक्शन कमेटी के लिखा दिए और साथ हमने ये कहा है 4 या 5 से ज्यादा नहीं होगी। 7 रुकनी तो आप बिल्कुल फारग कर देना। ये देख लें सब देखने जी वाले हाँ, ये ये show। ऑन रिकॉर्ड बातें हो रही हैं और बातें हो रही हैं आज खुल खुला के बट वाली राजा साहब वाली बात। अब हम चलते हैं प्लेयर्स की तरफ भट्ट साहब की किबला भट्ट साहब की तरफ बात। जी भट्ट जी गल है वे आपके सवाल का जवाब देना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। मतलब कितने सलमान भट्ट कितने मैं मेरा जैसा खाकसार, अब क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन यकीन जाने आपने जो प्लेयर्स की बात की है, ये अगर मैडम बात करती ना तो हम शायद को उस बात को थोड़ा सा गोल कर देते, लेकिन आपके सवाल के जवाब में खुल्लम खुल्ला क्लियर जवाब दूंगा और जवाब भट्ट साहब पे सुन लें। लेकिन मैं जवाब देने से पहले नाज़रीन ये बात भी बता दूं और ईमानदारी से कहने लगा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्रिकेट पे तबसरे हो रहे हैं, इनमें जो सलमान भट्ट का तबसरा है वो किसी भी बड़े क्रिकेटर से या कमेंटेटर से ज़्यादा ऑथेंटिक और 100% मुस्तहकम और मुस्बत होता है। यकीन करें मेरे इंडिया में भी 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने कहा इंडिया के बेशुमार अफराद जो हैं सलमान भट्ट को फॉलो करते हैं। अच्छा अब हम आते हैं खबर पर। भट्ट साहब जो आपका सवाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 15 प्लेयर्स, मुझे पाकिस्तान के 15 प्लेयर में से 7 प्लेयर जो हैं, 2 3 4 5 नहीं, मुझे 7 प्लेयर जो हैं हजूरे वाला मुझे गायब होते नजर आ रहे हैं, डिलीट होते नजर आ रहे हैं। भट्ट साहब लगता है 7 का हिस्सा इन्होंने कहीं रहने नहीं देना, ना सिलेक्टर्स में और ना ही प्लेयर्स में। देखिए भट्ट साहब ये कुछ प्लेयर्स का तो हमें अंदाज़ा है फिटनेस रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड और दूसरी चीज़ों का, लेकिन 7 का फिगर वो नहीं बनाते। इसका मतलब है कि कुछ और भी प्लेयर्स हैं इसमें। तो भट्ट साहब कोई नामों पे रोशनी डाल सकती है? देखिए भट्ट साहब आपका हुक्म चलना है इस प्रोग्राम में, क्योंकि कमांडर आप हैं। अगर यही इधर से सवाल आता तो नाम को जरा गोल करके कहा जा सकता था इफ भट्ट आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका हुक्म है तो फिर नोट करना शुरू करें सीधा सीधा। बताइए 15 का स्क्वाड, 7 प्लेयर मैंने कहा डिलीट। यस, डिलीट मारे तो डिलीट कौन कौन से होंगे? पहला नंबर नोट करें जी, इफ्तिखार साहब। अच्छा, इफ्तिखार, यंगेस्ट वन। यस। शादाब 2। शादाब, ये पक्की खबर है क्योंकि शदाब पे बड़ी लड़ाई होती रही भट्ट साहब। यस। नंबर 3 मेरा यार मोटू की नाम है आजम खान। आजम पाइन। नंबर 3 आजम साहब जी। नंबर 4 उस्मान साहब। उस्मान, ओए होए, उस्मान, नंबर 5 साइम। साइम, उसका तो अभी करियर शुरू हुआ है। यस यस आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन साइम को भी मोटे अल्फाज से लिखे जी अच्छा। जी। और लिखे नंबर 6 अम्माद वसीम साहब। इमाद मुझे वसीम, वैसे बड़ा पसंद है वैसे अम्माद वसीम, क्या लेकिन बात है। माशे मजबूरी है मेरी। 6 कितने हुए जी? 6 सर। 6 ते आमर साहब ने नहीं पाना। ओ तो ये वो 2 लोग जिन्होंने दो रिटायरमेंट तो वो है जिन्होंने रिटायरमेंट रिटायरमेंट का ले ऐलान ली थी। हाँ। और जहां तक भट्ट साहब ने साइम की बात की तो आई गेस कि देखे ये वो प्लेयर हैं जिनका करियर तो नहीं खत्म होगा, हाँ। लेकिन एक चक्कर लगेगा दोबारा पूरे सिस्टम का Yes. कि आप डोमेस्टिक में जाइए, अपनी चीजों को इम्प्रूव Good for them, कीजिए yes. और फिर वापस आइए, जो कि एक नेचुरल साइकिल Yes. है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब भट्ट साहब ठीक कह रहे हैं कि हमने इनको कत्ल नहीं कर दिया, हमने 15 में से 7 का डिलीट मारा है। अब क्या होगा? परफॉर्मेंस, मेरिट, जो साबित करेगा कि मेरे में दम है आए खेल ले। ठीक कह रहे हैं। हम करेंगे इस पर डिटेल में बात, लेकिन सलमान हैड शायद समथिंग। इसमें एक दो सीनियर्स भी आपको इमीडिएटली नजर ना आए, इमीडिएटली, यानी कि पॉसिबल है कि वो कुछ मैचेस में आपको नजर ना आए, लेकिन किसी 2 जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या आजम का, क्योंकि फिटनेस रिलेटेड एक पूरा एक वावेला मच चुका है जो कि रेलेवेंट भी है और होगा हमेशा जब भी वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आई गेस के ये एक नेचुरल कोर्स है जो बजाते खुद मैंने भी किया है और हर प्लेयर को एट हिज सम टाइम
पॉइंट इन हिज करियर आपको चक्कर लगाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, अपनी चीज़ों को रेजरेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप अपना क्लेम करते हैं कि भाई अब मैं दोबारा तैयार हूँ और मैं आपको गलत साबित करूँगा। तो ये ऐसे ही अच्छा, ये जो सारी अभी न्यूज़ ब्रेक की है शहजाद भट्ट साहब ने, हो सकता है कि भट्ट साहब को जनरल पब्लिक ना जानती हो, लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है जर्नलिज्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये ब्यूरो चीफ हैं GNN के। अब भट्ट साहब, इसमें $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, आप सोच तो नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास कोई छलावा नहीं है। आपने बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब से रब्ता किए, ये सदर दफ्तर से खबरें निकली हैं, आप बताना पसंद फरमाएंगे, आपका जरिया क्या है? बड़े ज़ालिम हैं आप, किस तरह का सवाल आपने दाग दिया है। लेकिन बहरहाल बात ये है राजा साहब, आप खुद क्रिकेट, जर्नलिज्म, ये सारे इन कामों को ना बाखूबी हमसे ज़्यादा जानते हैं, सीनियर मोस्ट आदमी हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं और अब तक बनी हैं, उसमें मैं आपको एक टिप देता हूँ, ज़ूमानी बात करूँगा, आप प्लीज़ खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और समझदार हैं आप। जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं उनकी बुलेट्स लाइन जो हैं वो मोहसिन नकवी जहाँ भी हो, लाहौर, पिंडी, पिशोर, न्यूयॉर्क या जहाँ भी वेस्ट इंडीज़, उनको वो वहाँ जाती हैं। वहाँ से वो बुलेट लाइन को पढ़ने के बाद अपना जो एंड होता है वो अपने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते हैं। अच्छा, वॉइस मैसेज वो अपने उस मुतलका बंदे को कर देते हैं। जब वो मुतलका बंदे को वॉइस मैसेज करते हैं तो वो उसको सुनने के बाद मनोअन उसी तरह राजा साहब तहरीर करता है। वो फाइनल बुलेट्स लाइन जो हैं वो, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अभी तक आधी चीज़ें तो बन चुकी हैं और आधी जुलाई के पहले 10 दिनों में बननी है, वो चीज़ें बन जाती हैं। अब आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी से बात हुई है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बातें कभी भी कोई इस लेवल का बंदा आपको सारी डिटेल्स देता नहीं। होता क्या है, जो मैं तो एक स्टाफ रिपोर्टर आम सा बंदा हूँ, जो स्टाफ रिपोर्टर होता है वो स्ट्राइक करता है उस अदारे के ऊपर। अब आप यकीन कीजिए 17 से 18 तकरीबन या 19 लगा ले बंदे होंगे जहां पर ये सारे वॉइस मैसेज मोहसिन नकवी साहब के आते हैं, वहां पर उनकी मूविंग है। वो 17 से 18 19 बंदे जो हैं वो वहां पर, ये पीसीबी मेरा सोर्स पकड़ नहीं सकता क्योंकि कितनों को पकड़ेगा, उन्हीं में छलावा मेरा भी मौजूद है जहां पर ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। और मैंने जितनी बातें आपसे की हैं वो मनोवन वही है जो वहां से लेके आया हूं। बिल्कुल जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वो जो रिसोर्स है ना जो इनका भट्ट साहब का, वो कहीं सामने नाम आ ही जाए ताकि हमें पता चले कि ऐसा कौन सा बंदा है जो वॉइस मैसेज तक नकवी साहब के सुनता है और आगे कन्वे करता है जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मार्का है, उस पर तो हमने बात की कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का आज मैच है 7:30 बजे। थोड़ी सी खबरें ये भी हैं कि बारिश भी हो सकती है, लेकिन रिजर्व डे भी रखा हुआ है। अगर आज मैच ना हुआ तो कल ये मैच कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब जिस तरह की खबरें दे रही हैं पीसीबी मामलात पर, प्लेयर्स पर, सिलेक्शन कमेटी पर, भट्ट साहब मेरा आपसे ये सवाल है, शुरू में 3 पॉइंट आपने गए, 2 तो जनाब आपने बता दिए, सिलेक्शन कमेटी में आपने 7 में से 4 कर दिए और जो टीम प्लेयर्स थे वो 15 में से आपने 7 उड़ा दिए। सर ये जरा मैनेजमेंट पर भी तो ये पटारी खोले ना, इसमें से कुछ निकालें, मैनेजमेंट में कौन जा रहा है कौन आ रहा है, क्योंकि एक बंदा ऐसा है जो सुनने में आ रहा है कि साबिक वजीर है, लेकिन क्या उसका कमाल का असर रसूख है, इधर भी कोई नजर करम? सर दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मैनेजमेंट के हवाले से जो रोना रोया जा रहा है, जिसने जो मशवरे दिए थे और जो मैनेजमेंट में शामिल थे उन तमाम अफराद को भी बड़े पैमाने पर जुलाई के पहले 10 रोज में तब्दील किया जा रहा है। मैनेजमेंट में तब्दीलियां होंगी, ये नवाश्ता दीवार है, मैडम लिख लें। कितने लोग जा रहे हैं? सारे? अच्छा, अब देखें वो बादशाह का हुक्म आ गया था, नाम देने पड़ गए थे। अब सारों के नाम हैं तो सही, लेकिन इतना ना खोलें कि प्रोग्राम में थोड़ी सी मुझे भी बाद में जरा लाहौर में रहना ना भट्ट बात। बस मैं एक नाम सुनना चाह रहा हूँ बस। अच्छा, उसमें अगर आप गौर करें ना थोड़ा सा तो नाम डिस्क्लोज किए भी जा सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ज़ूमानी सा फिक्रा जरूर कहता हूँ, मोहसिन नकवी के पास इस वक्त तक, आज तक जो चीजें गई हैं उसमें मैनेजमेंट के जो अफराद
कि तैनातियां जिस तारीख को हुई थी, मुद्दत कितनी हो गई है, कब से सब अच्छा हो रहा है, क्यों है, उसकी तफसील उसके पास है। उस बिना पर कह रहा हूं कि जब उन्होंने ये चीज मंगवाई है और इस पर वॉइस मैसेज, वो जो मैं पहले मैंने आपके कहा है 2 वॉइस मैसेज आ गए हैं, तो फिर तब्दीली होनी है। बट साहब मुझे लगता है आपको वॉइस मैसेज की टाइमिंग भी पता है, कितने मिनट का कौन सा मैसेज, इतनी आप ऑथेंटिक ये चीजें सारी शेयर कर रहे हैं। पक्की बात है ये मामला होने जा रहे हैं जी। तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको टीम प्लेयर्स की बात की है, मैंने आपको सिलेक्शन कमेटी की बात की है और मैनेजमेंट की बात की है। बट साहब ये तीनों चीजें जो है मेरे हिसाब से इनमें रद्दोबदल डॉक्टर मोहसिन नकवी ने ही करना है। चलिए बात यह है कि भट्ट साहब जिस वसूख के साथ कह रहे हैं और जिस तरह उनकी पहली जो बताई हुई बात है वो भी हमने देखा कि अपने टाइमिंग के लिहाज से वो होती रही है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी टफ इन द कमिंग डेज। कुछ जवाबात देने पड़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि चले ये तो जा रहे हैं, हाँ जी, इनकी जगह आ कौन रहा है, यस, उसको लाने का मैकेनिज्म क्या है, उसकी कहाँ किस पैमाने में उसको तोला गया है कि वो आएगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके पास कौन सी गिलट सिंगी है, CSS करके आया है, कोई क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखता है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, कोई मामलात बिगड़े कहीं दुरुस्त किए हैं, कोई तो क्वालिफिकेशन, कोई तो कॉम्पिटेंस कैरी करता होगा। तो मेरा ख्याल है कि जहां चेयरमैन साहब इतने बड़े पैमाने पे एक पॉजिटिव कह लीजिए अपनी तरफ से स्टेप ले रहे हैं कि लोगों को बदल रहे हैं कि सर्जरी होगी, एक मेजर ऑपरेशन होगा, तो आई थिंक कि लगते हाथ अगर मैकेनिज्म भी बता दें कि किसको मैं क्यों क्या लगा रहा हूँ, तो लोगों के लिए डाइजेशन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमने जो आज तक देखा जिसमें कुछ तैनातियां इसी दौर की, उसका मैकेनिज्म कोई नहीं है, उसका क्या इंटरव्यू पास किया है, कौन सा कोर्स क्लियर किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने डेवलप किया है, कहाँ आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो चीज़ें आपकी पोजीशन से रिलेट करनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, जब आपने बात की है, बड़ा मोहतरम नाम है बिलाल अफजल साहब, मिनिस्टर भी रहे हैं, और जैसे मैं जिक्र करता रहता हूँ कि जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये है कि जब हेड आता है कहीं भी, चाहे वो मुल्क का सरबरा हो, तो सबसे जो सुपर पावर है वो भी स्पॉइल सिस्टम के ज़रिए अपने ट्रस्टेड लोग लेकर आते हैं। लेकिन ट्रस्टेड लोग जैसे आप आमतौर पर कहते हैं उनको अपने अपने मुतल्लिका शोबों में मामलात पर यद तूला हासिल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर बिलाल अफजल साहब को मैं बड़े मोहतरम होंगे, ज़ाहिर है कि ऐसे बात काट रहा हूँ, कथा कलामी, एक्सक्यूज मी, जो समझ लें। क्या बोला आपने अभी, क्या बोला आपने, लफ्ज़ क्या बोला था? यद-ए-तूला, यानी महारत हासिल हो, जिसको अथॉरिटी हासिल हो, यद-ए-तूला। हाँ जी, ये बड़ा वैसे तो आम सा लफ्ज़ है, लेकिन अब इन लोगों ने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। अच्छा, अब इसमें क्या उनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है? कुछ पहले खिदमात सर अंजामी, ये दैट मीन याददाश्त का तेज होना इज नो क्वालिफिकेशन। एग्जैक्टली, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर लगाने वालों का तुरह इम्तियाज ये रहा है। ये अच्छा, इसमें यद-ए-तूला से उसका ताल्लुक कोई नहीं बनता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ भट्ट साहब एक और अभी महारत उसकी कोई नहीं देखता, कॉम्पिटेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, दैट इज, और स्किल वो नहीं दिखाई जाती, वो नहीं बताई जाती और किसी को ला के खड़ा कर दिया जाता है। तो मी एज अ फॉर्मर प्लेयर, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर एंड अ फैन एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हो गया हो गया, अब रेजरेक्शन टाइम है, तो रेजरेक्शन तैनातियों से शुरू होनी चाहिए, उसके मैकेनिज्म से शुरू होनी चाहिए। मैं आपको इसमें घुसेड़ना नहीं चाहता। अब जैसे नियाजी साहब हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जैसे नियाजी साहब हैं, मुझे उनका खुरम नियाजी साहब हैं, अब्दुल्ला खुरम नियाजी, अब्दुल्ला जी, डायरेक्टर क्रिकेट, वो डोमेस्टिक, वो CSS करके आए। अच्छा, हम ये नॉलेज की वॉमिटिंग नहीं करना चाहते, हमें पता है कि क्रिकेट बोर्ड में हिस्ट्री रही है, CSS अफसरान आते रहे हैं। सैयद फदा हुसैन से शुरू हो जाएं, इस्माइल कुरैशी, मोइन अफजल, मंसूर सुहेल, देन शफकत नगवी है, वो मैं ज़हन से निकल गया, उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। और ये कोई बुरे लोग नहीं जिनका, बिल्कुल बुरे लोग नहीं। अच्छा, इन्होंने वो ये पैराट्रूपर भी नहीं थे, बल्कि खुरम नियाजी ग्रेड 2 क्रिकेट खेले और हम दोनों एक ही प्लेइंग 11 में खेले। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि जो अभी तक मीटिंग हो रही है वो तने तनहाई एक चमुखी लड़ रहे हैं,
तो उनको चाहिए ये, मेरे ख्याल में इनको, क्योंकि ये मैंने और लोगों से भी सुना है कि ये कोई क्लब क्रिकेट की भी खाक छानते रहे हैं, खेलते रहे हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और अब इनको चाहिए ये तजवीज़ मौदबाना किस्म की ये इनसे गुजारिश है कि अपने साथ क्रिकेट के ब्रेन्स रखें और वो चले हुए कारतूस ना हों, जिनको पहले मौका मिल चुका है उनको भी, कि आपको भी देंगे मौका, लेकिन अभी लेट द फ्रेश ब्लड कम। एज की बात नहीं है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना वो उसमें थर्स्ट है टू डू समथिंग फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट। अब बार बार हमारे सारा जो पैनल है इसने बड़े स्टेबल तबसरे किए हैं अबाउट द डोमेस्टिक क्रिकेट, वो क्यों ज़रूरी है और किन लोगों का इसका मालिक व मुख्तार होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके और चीज़ें भी आ जाती हैं, आपको पता सारा लॉजिस्टिक्स है, इसमें पिच प्रिपरेशन भी है। साहब आपकी बात की कंटिन्यूएशन में आप सबकी इजाज़त से मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि, और ये बात मैं करना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब से, वैसे तो नहीं मेरी उनसे मुलाकात, लेकिन सर मसला ये है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट होल्डिंग अ पोजीशन, ना ओहदा ना पैसे। आप 10 क्रिकेटर्स का पैनल बनाएं और क्रिकेटिंग डिसीजन पे 10 पाकिस्तान के कप्तानों के साइन होने चाहिए, जिसको चैलेंज करने के लिए फिर आपकी 11 की अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि जब आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने जाएं तो आपको 10 प्लेयर्स की यूनानिमस बैकिंग मिले। ये आप असल में ये बात है जो आप वेरीफाई कह रहे हैं ना, कि वेरीफाई कोई ऑथेंटिक सोर्स करे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पीसीबी में ओहदा लेने की या ओहदा लेके ही मशवरा देने की या ओहदा लेके ही काम करने की। आप सिर्फ वेरीफाई कराएं, एडवाइस लें, डू व्हाट यू लाइक, बट व्हेन 10 कैप्टन्स विल साइन समथिंग इट विल कैरी अ ह्यूज अथॉरिटी, और दुनिया क्रिकेट उसको मानेगी। ये छोड़ दें कि कोई खबरों में आपको या कोई हर चीज़ की नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ जाता है ना, वो फिर काफ़ी हद तक चीज़ नम हो जाएगी। कौन चीज़ आप मुझे आपसे सवाल है। राजा साहब, लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है बहुत बड़ी बात कर दी है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट में सदका डॉक्यूमेंट बट कह रहा है जिस पर 10-11 अफराद के सिग्नेचर वो कह रहा है, कप्तान पाकिस्तान, और वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसको तो कोई जुटला नहीं सकता। यस, इस पे मैं कहूंगा आप अपनी राय जरूर देंगे, आप एग्री अच्छा, हैं? इसमें मैं आपको एक छोटी सी, जो सलमान भाई ने भी बात की है, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। ज़कात अशरफ के दौर में एक क्रिकेट कमेटी बनी थी जिसको बताए बगैर जो है डिसॉल्व कर दिया गया था। उसमें कमेटी में जो है मोहम्मद हफीज़ को और मिसबा को रखा गया था, और फिर हफीज़ किसी इशू की वजह से कि उनके साथ जो है वो डिस्कशन नहीं की गई, उन्होंने मुद्दा ये बताया और जाके ज़कात अशरफ साहब को जो शिकायत लगा दी कि मैं आपकी कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहा, और वो अलहदा हो गए। फिर मिसबाउल हक जो है वो अकेले कमेटी रन करते रहे, और उसके बाद वो कमेटी अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। सेम कमेटी नजम सेठी साहब ने भी बनाई थी, जिसके हेड जो बनाया था वसीम अकरम साहब को बनाया था। लेकिन बात वही सिस्टम की तरफ आ जाते हैं हम, कि जैसे ही चेयरमैन साहब चेंज होते हैं तो आपके प्लेयर्स, जो कमेटियाँ बनी होती हैं प्लेयर्स पे, वो भी सारी तब्दील हो जाती हैं। तो जब एक प्लेयर को पता ही नहीं होगा, साबिक प्लेयर को, कि मैंने आज रहना है या कल रहना है, तो वो क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए जवाब देगा? आगे भाई, दिस इज वेयर द डॉक्यूमेंट कम्स इन। जब डॉक्यूमेंट साइंड होगा तो प्लेयर रहे ना रहे, चेयरमैन रहे ना रहे, लेकिन 10 कैप्टन्स की अथॉरिटी चैलेंज करने के लिए आपको 10 से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 10 कप्तान का मतलब है 3 से 4 जनरेशन। ये हो सकता है पाकिस्तान की 2 में हो जाए, कप्तान बदलने बहुत हैं, लेकिन दिस विल बी एन अथॉरिटी जो आज तक हुई नहीं, और वो डॉक्यूमेंट नहीं है ना। क्रिकेट कमेटी भी तो ऐसे ही बनाते हैं कि जिससे रात को मिलना होता है वो कमेटी में आ जाता है, वो नाराज़ होता है तो सारी कमेटी वो अकेला बन जाता है, कमेटी फारिग हो जाती है। और जो उनके ऐसे डूज होते हैं जिससे आपकी क्रिकेट को डिस्टर्बेंस या नुकसान पहुंचा होता है, उसके ऊपर कोई आप किसी को रिस्पॉन्सिबल भी तो ठहराए ना। आपने अभी बात की उनकी कमेटी की नाराजगी की, 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी उसने, किससे पूछ के की, क्या उसके पीछे लॉजिक थी? आप स्ट्राइक रेट कर रहे, 5वें दिन आपका टेस्ट नहीं जाता, 3.5 दिन बाद तुम हार के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे हो, आपको क्या लगे स्ट्राइक रेट से? आप तो टेक्निकल प्लेयर्स डेवलप करें, पहले 5वें दिन लेकर तो जाएं किसी ऑपोजिशन को। आप 3 दिन में हार के अपना रन रेट बता रहे हो। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हंसा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा यस वो तेज खेले लेकिन हम 3-0 जीतते। तो यार कोई लॉजिकल बातें करें आप मतलब आपकी सिर्फ छेड़ ही है, कोई प्रैक्टिकलिटी में भी वो चीज़ होनी चाहिए जो आपकी छेड़ है। अच्छा, इस कमेटी में भी ना एक कन्वेंशनल क्रिकेट है जो 4 डे है या 5 डे है, और एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसका हर वक्त चर्चा सुनते हैं, T20 क्विक क्रिकेट। अब इसमें ये हाईली टेक्निकल चीज़ है। चेयरमैन साहब जो है, ही शुड बी हाईली सोशेबल पर्सन, जो भट्ट साहब से भी फ़ोन पे गपशप कर रहे हैं, क्रिकेट से भी करें, उनको अपना ज़्यादा वक्त, मेरे ख्याल में 8 घंटे आने वाले 4-5-6 माह में पीसीबी के हेडक्वार्टर में लगाने होंगे। ये फ़ोन पे राब्ता जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वो पर्सनली
हेयरिंग नहीं करेंगे, गुड लिसनर नहीं बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि काम आगे जाने वाला। अब इसमें हमारा एक और काम है, आई एम सॉरी मैं कुछ वक्त ले रहा हूँ, कि इसमें हम क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए अफसरान पर भी वो एक हैरेसमेंट क्रिएट कर देते हैं। उसकी तनख्वाह कितनी, ये मेरा व्हाट्सएप का काम नहीं है, उसकी उम्र कितनी है, वो किस सिफारिश से है, दिस इज नॉट आवर जॉब। हमारा जॉब ये है कि जो वो रिजल्ट दे रहे हैं उस पर बात कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बात कर सकते हैं कि ये साहब जो हैं इनकी जो तैनाती हुई है ये इस तरह होनी चाहिए। हमने तो तनख्वाह का किस्सा ही खत्म कर दिया। तनख्वाह इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड एग्रीड बाय कैप्टन्स। तनख्वाह और अच्छा, की तो सलमान बात भी ही आपने नहीं 10 कप्तानों की बात की, आपको लगता है कि माइंड मैच होगा इन 10 कप्तानों का? क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, लेग पुलिंग का इतना ज्यादा हमारे कप्तानों में रहा हुआ है, तो ये माइंड मैच करके पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 10 काम कर सकेंगे? आई थिंक हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं ना चीज़ें, तो फिर डॉक्यूमेंट हर उस डिसएग्रीमेंट के आगे आ जाएगा, कंसेंसस का लफ्ज आएगा ना, आप जो इन पे एग्री करेंगे वही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेंगी वो चीज़। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कि हमारे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जहाँ पे 2 लोगों ने काम करा है वहाँ पे करना है ना, वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्रिकेट जो बोर्ड है हमारा इससे मुबर्रा नहीं है, तो इसमें भी देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसे वैसे लोग हैं तो उनको एसोसिएशन में भेज दें ताकि उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट बन जाए और वहाँ पे बेहतरी हो जाए। अच्छा, ये अभी भट्ट साहब ने जितना बात की कि 3 बंदों को निकालने लगे हैं, मतलब हम सबको पता है, जो सिलेक्शन कमेटी 7 रुकनी मेंबर कमेटी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इधर से जाने से पहले, जो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के जो टीम अनाउंस की थी। मैं भी उसमें बैठा हुआ था, मैंने भी सवाल किए। मतलब उनकी जो स्टार्ट थे 4 मेंबर बैठे हुए थे, वहाब रियाज, असद शफीक, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल, जो डाटा एनालिस्ट की बुनियाद पे हैं, वो चारों आपस में शुगल मिला लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। टीम से हाँ, टीम के पास अगर डू वी हैव दिस वीडियो? तो हम चलें जब तक आप करें। ऑन द अदर हैंड, रोहित शर्मा और अजीत अगरकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में बार बार देखने को दिल करता है, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा देखने को दिल करता है, क्योंकि मेच्योर बंदे बात कर रहे हैं। इधर इनसे सवाल हुआ कि भाई जिम्मेदारी कौन निभाएगा, तो वो लिटरली मैं आपको बताऊं, जो मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ आपके पास माइक है, वो यूसुफ भाई के आगे कर रहे थे। यूसुफ भाई कहते थे रज़ाक भी सिलेक्टर है, वो बिलाल अफजल से किसी ने बात ही नहीं की, क्योंकि उसका काम ही डाटा एनालिस्ट का था। तो जब आपकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो अब जिसना भट्ट साहब ने भी कहा है कि बंदे निकालने हैं, तो मुझे लगता है ये जो 5 रुकनी कमेटी है ना, ये भी टू इनफ है, क्योंकि जिम्मेदारी इन्होंने भी नहीं लेनी बाद में। आपकी जिम्मेदारी के लिए आपके चेयरमैन साहब कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपने वहाब रियाज के हाथ क्रिकेट दे दिया, आपने सीनियर टीम डायरेक्टर बना दी, सिलेक्शन कमेटी बना दी। आप सिलेक्शन कमेटी 7 रुकनी है, आप किसे बाबर से पूछेंगे क्यों आ रहे हैं, आप गैरी क्रिस्टन से पूछेंगे, कोई जवाबदेही नहीं है। तो जब तक आप एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक कोई हेड नहीं बनाएंगे, जिसना इंतजाम होते थे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, कोई भी होता था, एक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आप तो रिपोर्ट देते हैं कि हमने ये टीम सेलेक्ट की थी, इस वजह से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो नॉन सीरियस हमें देखने में आती हैं, वो उस पर इन्ना लिल्लाहि। अच्छा, वैसे ये जैसे भट्ट साहब, जैसे देहात में एक वो पंचायत लगती है ना, परिया बैठती है, उसमें एक सरपंच होता है, मुझे लगता है वहाब रियाज हैं, वो बीच में सरपंच नजर आ रहे थे और बाकी एक दूसरे से मशवरे करते रहते हैं और लंबी बात करते हैं। आई थिंक देयर वर पीपल हु वर स्मार्ट इनफ टू लेट हिम लुक लाइक अ लीडर। मेरी बात को जरा गौर कीजिएगा कि कुछ बहुत ज़हीन लोग थे जिन्होंने कहा कि चलो इन्हों गल करन दो। सो इट्स ईजी टू प्लेस द बर्डन ऑन समवन, बिकॉज जो कहा गया था वो तो ये था कि डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ कमेटी है कि सारे वोट डालेंगे, विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू क्रिकेट। ये वोटिंग से नहीं काम चलता है, ये कॉम्पिटेंस से चलता है। सो इन फर्स्ट प्लेस दैट क्रिएशन वॉज नॉट अप टू द मार्क। यू नीड टू हैव अ लीडर। चीफ सेलेक्टर सारी दुनिया बनाती है, वो कौमें भी बनाती हैं जो पुल सोचती हैं कि 200 साल बाद इधर कितनी ट्रैफिक होगी, फिर पुल बनाती हैं, ये वो चीफ सेलेक्टर बनाती हैं। हमें 15 मिनट का नहीं अगले पता होता, हाँ ठीक है, और हमने 7 की कमेटी बना दी। फिर अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अगर मकसद उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो वाई ओनली 3 आर मेकिंग एन एग्जिट? व्हाट गुड अदर 4 हैव डन? एक मुझे जवाब आप बताएं। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। प्लीज मैं चाहूंगी इस पर डिटेल में बात हो, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे कि भाई ये जो आपके सेलेक्टर्स हैं, क्या वो 3 को ही जाना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी तो हर एक की होनी चाहिए। कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले वी वर हैविंग अ डिस्कशन
कि सिलेक्शन कमेटी में से भी 3 लोग हैं जिनके आपको आज या कल यहाँ से तो न्यूज़ आप तक पहुँच गई है। वहाब रियाज की बात करें, अब्दुल रज़ाक की बात करें या हसन चीमा, लेकिन ऑफ कोर्स पीसीबी की जानिब से भी आपको इसकी क्लैरिटी होगी। वेलकम टू यू सलमान, यू हैड सम इनपुट इन दिस एज वेल। यस, मेरा सवाल वही है जो कि हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि इफ़ इट वाज सपोज टू बी अ डेमोक्रेटिक कमेटी व्हिच हैड 7 मेंबर्स एंड ऑब्वियसली दे ऑल वोटेड एंड दे अनाउंस्ड द टीम। इन्होंने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने जिसका इन्होंने जिक्र किया टीम अनाउंस की, तो जब आप निकालने लगे तो हाउ डिड यू पिक 3 पीपल ऑन व्हाट बेसिस? ऑन व्हाट बेसिस? ठीक है, वो 3 लोग ही क्यों? और जब आप अब इसको आप रेजरेक्ट करने लगे हैं तो उनको रखना गलती थी। फिर अभी हमने एक प्रेस रिलीज सुनी कि आइंदा फैसले मेरिट पे होंगे, तो जो फैसले आइंदा मेरिट पे होंगे तो वो मेरिट अपने ही टेन्योर में पहले किधर था? नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना, वो चीज़ अगेन के मैकेनिज्म क्या है? किसी को ला रहे हैं और किसी को निकाल रहे हैं, तो ला क्यों रहे हैं? किस कॉम्पिटेंस पे? क्या ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस है? क्या सक्सेस स्टोरी है? ये 3 चीज़ें। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं बिफोर वी गो शहजाद भट्ट साहब कि वुमेन कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट, ये क्या बात हुई कि अब जो हैं वो होंगे? क्या पहले क्या बात हो रही थी? भाई एक असूल है, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे पता था, मैं नहीं कहता था कि मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, रसूल के लिए, कि बेईमानी नहीं करनी, दैट्स इट। आप ये अब बात कर रहे हैं कि आइंदा फैसले मेरिट पर होंगे, ये मुझे आपने बात एक से ज़्यादा मरतबा ये बात की, बिल्कुल, तो मुझे ज़रा बात देर से समझ आती है कि अब ये बार बार इसका ट्रम्पेट ब्लो कर रहे हैं कि अब फैसले। भट्ट साहब आज जितने अग्रेसिव है ना, शायद ये इस पे हमें कोई जवाब मिले भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब, हमारी तो अकल कासिर है। राय साहब देखें, इसमें मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल सा जवाब है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। अंदर की खबर ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, ठीक है, उस साहब को जो सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब के दौर में होते थे, बिल्कुल, उन साहब को हमने टारगेट दिया था पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, पंजाब की खेले ठीक करने का। बाकी 2 ओहदे भी बता ख्याल था कि 100% ये मेरा रिपोर्टर, जैसे हम सोचते हैं लाहौर ब्यूरो में कि ये रिपोर्टर खेल जाएगा, वहाब रियाज को जिम्मेदारी दी, वजारत खेल की दी, फिर सिलेक्शन कमेटी आ गई। आप गौर करें, 7 अफराद का राजा साहब, एक भी शख्स जो है वो हेड नहीं था। क्यों हेड नहीं था? हेड इसलिए नहीं था कि वहाब रियाज के जो 7 बंदे बैठे हुए थे वो इतने अहम और इम्पोर्टेंट है कि कल का बेबी उनके ऊपर चीफ नहीं बन सकता। पहली बात तो ये आपको माननी पड़ेगी। वहाब रियाज छोटा था उन बड़े अफराद से, वो जो लेवल था, बाकी बंदे सिलेक्शन कमेटी में मेंबरान थे, उनका कद काट सलमान भट्ट के लेवल का था, लिहाजा वहाब रियाज उससे बहुत ऊपर थे सर वो। लिहाजा वहाब रियाज उनके ऊपर नहीं हो सकता था। ये हमने पहला सूबाई वजारत खेल का एक दाव मारा, नहीं लगा। दूसरा दाव सिलेक्शन कमेटी का, किसी को फिर रहने दो यार, इसको रखना है, इससे काम लेना, चीफ ना ही बनाओ। अब उसमें भी हो गया, तो यार इस पे अगर गलती तस्लीम कर ली है उन्होंने तो शाबाश दे दो, कोई बात नहीं। उसने यारी दोस्ती छोड़ के उसको फारग भी तो कर दिया ना। क्या हो गया राय साहब? ये वैसे एक बात मैं बड़ा इनके सर डेविल्स एडवोकेट के बॉस वो गलती तस्लीम कर लें, वो भी बाकी 3 बंदे भी गलती तस्लीम करते तो इंसान वो भी हैं, उनसे भी वो गलती करने का उतना ही हक है, उतना ही इख्तियार है। अगर वो भी माफ़ी मांग ले तो सारे लगे रहो। बात यह है ना कि गलती तस्लीम करके उसकी रेजरेक्शन का हक तो सभी को है ना। वो 3 भी कह देंगे जी आई एम सॉरी, गलती हो गई है, जजमेंट एरर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ना चेयरमैन साहब की, कि उनसे गलती होगी और इसको हमें सबको, अगर बात यही है जो आप कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं है अपने आप ये जो क्राइसिस हैं इसमें भी बेहतरी की सर, अल्लाह ताला उसके रेजरेक्शन में बरकत डाले। जरा मैकेनिज्म का कुछ बताएं। हाँ, ये सवाल कि वो किस तरह बंदे सिलेक्ट होंगे, एग्जैक्टली क्या इंटरव्यू कौन करेगा, उनका इंटरव्यू कौन, उनका विजन मांगेगा, वो प्रेजेंटेशन कभी पब्लिक में आएगी कि 3 साल में ये करूंगा, ये रोड मैप है तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि आधा काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो पहले काम था ना, अब कंसेंसस के साथ चीजें डेवलप हो रही है, थोड़ा सा फर्क आ गया। जिस तरह भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी तजवीज़ आज की दे दी, मेरा ख्याल है मैं अगर इस प्रोग्राम का क्रक्स निकालूँ ना तो सबसे बड़ी इस प्रोग्राम की खबर जो थी वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब को एक इन्होंने जो मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान के 10 कप्तान को ले लें और एक कागज़ डेवलप कर रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने फरमाया कि सिग्नेचर भी हो। यही इसी तरह की कुछ चीज़ों का मुझे भी इल्म है कि वो डेवलप हो रही हैं अब कागज़ों के ऊपर।
अब दोस्तियां जो थी, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी का वहाब रियाज से ज़्यादा और किसी के साथ कोई इतना तल्लक नहीं है। अगर आप सुहेल अफजल भी हमारा मिनिस्टर रहा है, उसके साथ भी थी, तो एक बंदा तो उन्होंने कह दिया सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। अब होता दोस्तों ये है कि जब आप कप्तान थे ना सलमान भट्ट साहब, तो किसी टीम में एक शख्स को ऐसा भी रखते थे साथ जो इनका मेरा ख्याल है लॉयल होता था, थोड़ा एतबार वाला होता था, खेलने वाला होता था, और उस पर ज़रा इनको ख्याल था। बाकी लोग समझते थे कि ये नहीं डिलीवर कर सकता, इनका ख्याल होता था कि ये खेल सकता, तो ये खिला लेते थे। इस तरह इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ कि सुहेल अफजल के हवाले से, बिलाल के हवाले से मोहसिन साहब समझ रहे हैं कि जो दो मेरे राइट और लेफ्ट थे, एक को छोड़ दो, दूसरे को फिलहाल थोड़ा चला लो, नहीं चलेगा तो उसको भी बाहर निकाल देंगे। इसलिए अब ताहाल कमेटी में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक राय साहब उनको रखा गया है। अच्छा, एक और चीज़ है भट्ट साहब, आप ये बताएं भी, आपने एक सिंडिकेट का या एक क्रिकेट कमेटी का जिक्र किया है, थिंक टैंक का जिक्र किया है। चलें एक सहूलत दें, कुछ पाकिस्तान में बड़े बड़े साबिक क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं, कुछ नाम तजवीज़ कर दें आप। मैंने तो आपको खुली तजवीज़ दे दिया है, आप 10 कप्तानों में जाएं, आपके तो हैं ही हाजिर ही कुछ 11-12 है जो टाइम दे सकें। जो टाइम नहीं सर, हैं ही 10-12। कितने लोगों को आप बुलाएंगे जिनको आप आजमा चुके? वो तो अपने टेन्योर्स में उन्होंने जो तजवीज़ देनी थी वो तो वो कर गुजरे होंगे, वो आप देख लीजिए, बाकियों से आप तजवीज़ ले लीजिए। तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। ऐसा ही थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया का भी है, हमने उनका पूरा सीजन कॉपी कर लिया, जो कॉपी करने की चीज़ थी उस पर हम आई नहीं। इस तरह आप फरमा रहे हैं ना, 10-12 अफराद ही हैं पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है, उनका कंसेंसस हो सकता है। इतने ही होंगे, इतने ही होंगे, मैं भी एग्री हूँ। वैसे मैं 2 रोज कबल ना बैठा हुआ था, जरा वेला था, तो मैं लिख रहा था पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम, मैं पीसीबी का चेयरमैन हूँ तो बनाऊँ कैसे है यार। 22 से ज्यादा तो अफराद पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के है ही नहीं। कितने हैं, कुछ थोड़े से बताएंगे? सर अगर आप अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढे ना, तो आपकी 2 एक जैसी टीमें नहीं बनती। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट था, कभी आप किसी को ट्राई, कभी किसी को ट्राई, और ये कोई इस सिलेक्शन कमेटी का कसूर नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, ही डिड अ गुड जॉब एज अ कोच भी वो रहे डोमेस्टिक में, लेकिन एक मुश्किल जॉब इसलिए कि आपके पास डोमेस्टिक मटेरियल नहीं है। उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, आसिफ अली को बड़े मौके दिए, खुशदिल शाह को मौके दिए, हैदर अली को। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, आपका पूरा मिडल ऑर्डर बेंच पे आ गया और आपको शान मसूद को बुला के खिलाना पड़ा और उसने डिलीवर किया। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है कि आपका मिडल ऑर्डर जो था, जब सुपर ओवर आया तो फ़खर जमान ने फेस नहीं किया, इफ्तिखार के बल्ले में गेंद नहीं आई, शादाब क्या लेने गया अंदर? आप तो छक्कों के लिए आजम खान को लेकर गए थे, तो शादाब को भेज दिया आपने सुपर ओवर में। तो कुछ समझ नहीं लगी कि हो क्या रहा है। और इसमें कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल है, कोच भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो बंदा डिसीजन मेकर है, बिकॉज कि सर ये चीज़ अगर कप्तान के ना मेरी किसी ने नहीं सुनी, तो ये एंड ऑफ हिज कैप्टनसी होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द मैन प्रेजेंट देयर रिस्पॉन्सिबल। 4 ईयर्स से वो हर फॉर्मेट के कप्तान है। कितने लोगों ने इतना टेन्योर गुजारा है? अच्छा, एक और जी, आप क्योंकि हमारा ये जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट का बड़ा यादगार और शाहकार प्रोग्राम सिलसिला खत्म होने वाला, बट साहब जरा कप्तान अगर बाबर आजम फर्ज करें, एक तब्दीली की बात करते हैं, हमें तो कोई कप्तान नज़र नहीं आ रहा, साफ सी बात है। ज़रा कुछ सर्च कमेटी बने, किस लेवल पे किस तरह के कुछ शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि हमें 2-3 साल में कोई माइक ब्रेले टाइप मिल जाए। माइक ब्रेले से बेहतर बैट्समैन है शान मसूद, बहुत बेहतर बैट्समैन है। इज ये थिंकिंग पर्सन? ऑफ कोर्स इस लेवल का है। उसने कप्तानी की, अभी काउंटी का कप्तान है, आपका टेस्ट का कप्तान है, उसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कप्तानी की, आप उससे काम लीजिए। आप T20 में भी आप अपने विजन का अंदाजा इससे लगाएं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का वाइस कप्तान ही अनाउंस नहीं हुआ, ये एक और बात है जिसपे हमने बात ही नहीं की, क्यों नहीं हुआ। कभी ऐसा भी हुआ है कि कप्तान बाथरूम गया तो कहे यार पुग के तू कर ले, व्हाट इज दिस यार, वी आर टॉकिंग प्रोफेशनल क्रिकेट एट इंटरनेशनल लेवल। आप गए वर्ल्ड कप जीतने, आपका वाइस कप्तान ही कोई नहीं, आपका सेकंड टू कमांड ही कोई नहीं, आप किस किस चीज़ को फोलेंगे और नीचे से कंपार्ट आएगी। तो हम तो लीडर तलाश ही नहीं करते। हमारे तो जो कोच है डोमेस्टिक में, वो तो बच्चे को कोई डिसीजन नहीं लेने देते, वो कहते हैं बेटा इसको इतने ओवर कराने, इसको फलां जगह कराना है, इसको ऐसे कराना है। एक छोटा सा सवाल ज़हन में आ रहा है, आप जब कैप्टन थे और दौरों पर जाते थे, कितना पहले जाया करते थे, और अब टीम जो गई है ये कितनी पहले गई है, जरा कंपैरिजन थोड़ा देंगे? सर आजकल की क्रिकेट में ऐसा भी है कि आप आज पहुंचे और कल मैच है, तो वो जो पहले जाके साइड मैच खेलना, क्लेमेटाइज होना, अब एक ग्लोबल विलेज क्रिएट हो गया।
सब लड़के सब जगह लीगें खेलते हैं, उनको कंडीशंस का पता है, उन्हें टेम्परेचर्स का पता है, उनके एक ही बैग में सर्दी वाली किट भी होती है, गर्मी वाली किट भी होती है, क्योंकि एक शहर से दूसरे में जाओ वेदर चेंज हो जाता है। सो आपने एज अ प्रोफेशनल ये चीज़ों का खुद से एक प्लेयर को पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि कप्तान ने इशारा किया तो 10, अगर उसने देखा बाउंड्री बड़ी है तो मेरी स्पीड कितनी है इसका मुझे पता है, मैं कहाँ से 2 रोक सकता हूँ, मैंने उतने मीटर आगे चले जाना है। मेरे मुंह में ग्राई वाटर नहीं डालना कप्तान ने। मैं प्रोफेशनली तब हूँ जब मैं ये छोटे मोटे डिसीजंस ले सकूँ। और हमारी क्रिकेट की खामी ये है कि हम किसी को एम्पावर करना चाहते ही नहीं, हम पावर सेक्टर एक रखना चाहते हैं और सबको हुक्म देना चाहते हैं। इससे कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती, कभी भी लीडरशिप नहीं डेवलप होती और लोगों में एतमाद की कमी हो जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक फलां भाईजान ने हमें ना कहा तो मेरा कदम बढ़ाना जो है ना वो शायद कोई गुनाह है। और यही फ़र्क है प्रोग्रेसिव टीम्स का और बड़ी टीमों का और कौमों का, कि वो लोगों को डिसीजन लेने देती हैं और गलतियां करने देती हैं ताकि वो सीख सकें। अच्छा कभी ठीक है जी। अच्छा एक टाइम थोड़ा है, हमने ये बहुत डिस्कशन कर ली, थोड़ी सी फाइनल मैच पे कर लेते हैं, उसके बाद हमने पोस्ट मैच भी आना, उसमें बहुत टाइम मिलेगा। मैच की चले मैं छोटी सी बात करूं। फाइनल मैच ये है कि इंडिया को हम हर लिहाज से स्टीव फेवरेट कह सकते हैं कि उनके पास 3 अनप्लेएबल बॉलर। यस जैसे Yes. जो साउथ अफ्रीका को ये अगर वो मतलब अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करते हैं यू सी, तो अब इसमें जो चैलेंज है वो ज़ाहिर है कि साउथ अफ्रीका को हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू प्ले। वो 3 सरकर्दा, एक उसमें 2 पेसर हैं और एक स्पिनर है। अब मैं समझता हूँ कि बट साहब अगर इफ़ यू एग्रीड विद मी और अदरवाइज इस पर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। टू स्टार्ट इंडिया एज अ फेवरेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। एंड व्हाई? I do not think anybody starts as a favorite, frankly. ठीक है इंडिया का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन 14 साल से टाइटल नहीं जीत सक रहे। दूसरी टीम भी पहली दफ़ा आई है, उनके नथिंग टू लूज़ है। सो मेरा ख्याल है कि आज कॉर्नर टाइगर्स कौन बिहेव करेगा, दैट विल बी द की। अच्छा आप प्रोवाइडेड कुलदीप, हर्षदीप और बुमराह, आप उधर भी देखे ना, नोकिया, रबाडा, येंसन, अब मुकाबला तो शम्सी, हाँ जनाब ये मैं चाह रहा था। मुकाबला बड़ा पाए का है। ये नहीं कि एक ही तरफ के नाम, उधर मिलर भी है, डिकॉक भी है, जो फड़काने पे आ गए तो राह नहीं लबनी। ठीक है ना, तो ये किसी एनीबॉडीज डे। उधर रोहित शर्मा शुरू हो गया जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, तो फिर वो अकेला ही ले जाएगा। एक और चीज भी है, ये समझ ले 2 न्यूक्लियर पावर्स की जंग है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें एक और चीज, इंडिया में जो हारने के बाद अल्लाह करे कि बेहतरीन टीम जीते, लेकिन जो वहाँ पे हशर नशर होता है, ये एक बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है। जैसे ही आप टिल्ट इधर उधर मैच हुआ ना, इस पे स्कम्स कर जाएंगे इंडियंस, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे घिराओ जलाओ। राय साहब अब नहीं होता, खत्म हो गया जैसे सब कुछ, हुन नहीं होता। They have gone very professional now. सुबह तक तो ये मुझे खबरें आ रही थी कि वहाँ पे सर खबरें चेक करो अपना। भाई ने जो भी प्रोफेशनलिज्म की बात की है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका के तमाम क्रिकेटर्स हैं ना, ये इन्हीं लड़कों को इंडिया की टीम के खिलाफ आईपीएल में खेल के आए हुए हैं। क्लासन को ले लें, सीरीज लाई है, उनके मुल्क में सीरीज बराबर अपने मुल्क में दिसंबर 2023 में जो है सीरीज उन्होंने हराई है। और तमाम लड़के आईपीएल में खेल के अच्छा, मार्करम को देख लें, उन्होंने हैदराबाद को फाइनल में पहुंचाया और बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली है। और तमाम डिकॉक को ले लें, रेजा हेंड्रिक्स को ले लें, रबाडा, नॉर्किया, मतलब तमाम लड़के जो हैं इन लड़कों के साथ फेमिलियर हैं। तो वो वही वाली बात जो अभी राजा साहब ने कहा है कि उनको ज़रा एज होगा, तो मेरा ख्याल है एज होना चाहिए था अगर ये आईपीएल में उनके खिलाफ ना खेलते। अच्छा आगे तुम आईपीएल का जो भट्ट साहब माइकल वॉन की स्टेटमेंट का कहते जरा दोबारा, पुरानी स्टेटमेंट है, उसने कहा कि जी ये जो आईपीएल से बुला लिया गया था 4 क्रिकेटर्स को, ये बड़ी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ खेल के वो ट्यून अप नहीं हुए। इस पर आपका क्या ओपिनियन? सर मेरा थोड़ा माइकल वॉन के तबसरों पे मैं तबसरा करना को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उनकी समझ नहीं लगती कि वो कभी एंड ए पे बोल रहे होते हैं, कभी एंड बी पे बोल रहे होते हैं। एक दिन उन्हें आईपीएल की वो उन्होंने माइंड किया कि लड़के क्यों बुला लिए, शायद इधर पाकिस्तान का पता था इन्होंने की कहना है। फिर उन्होंने जब इंग्लैंड हारी तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें तो इंडिया के लिए हो रही हैं, पहले से पता था कि ज्ञाना में है। हालांकि उनसे ये सवाल होना चाहिए था वो 4 के पैनल में कि सर हर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में हो रहा है, ज़रा वो भी बता दें ज़रूर कि इंग्लैंड ही क्यों, एशियन टीमें पहुंच रही हैं उसमें इंग्लैंड में क्यों मैच हो रहा है। बहरहाल बात यह है कि हर बंदा चाहता है कि मेरिट का बात सामने वाले से हो, मेरे से ना हो। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है। 7:30 बजे जी मैच है और वी विल बी लाइव राइट आफ्टर द मैच
ये जो मैच होगा पोस्ट मैच हम एक प्रोग्राम करेंगे डेफिनेटली। टाइम सारा जनाब 7:30 बजे इट इज गोइंग टू बी दी फाइनल मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप बिटवीन टू अनबीटेबल टीम। अब देखना ये है कि क्या पहली बार साउथ अफ्रीका कोई ODI या T20 का वर्ल्ड कप जीत के ट्रॉफी लेके जाता है, या फिर रोहित शर्मा जाते जाते, बिकॉज रूमर्स है कि शायद वो रिटायरमेंट ले लें, क्या ये उनके नसीब में जाती है? तो ये आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। आई जस्ट होप कि बारिश ना हो और हम पूरा मैच देखें। बिल्कुल। हमने पूछा नहीं कि व्हिच टीम आर यू सपोर्टिंग? तगड़ी टीम। देखिए मेरा ख्याल है मैच 50-50 है। 50-50। हाँ, उनके डिफरेंट रीजंस हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट साहब इसमें कोई शक नहीं बट साहब आपने मुझे रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि 60-40 ये तो खुला तजाद है। मैं वही बात कर रहा हूँ। इफ यू लिसन टू मी केयरफुली, आई हैव सेड कि इंडिया को एक्सपीरियंस का एज जरूर है, बट कॉन्टेक्स्ट को मैं 50-50 कॉन्टेक्स्ट को देखता हूँ। आके बाप साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जल्दी से इंडिया। ओके बट साहब भाई मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इंडिया को शिकस्त हो, वर्ल्ड कप अफगानिस्तान जीत जाए, कोई जीत जाए, मुझे इंडिया का कोई ना जीते। प्रॉब्लम नहीं है। Being a Pakistani cricket fan, इंशाल्लाह नहीं जीतेगा। बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, And what is your- साउथ अफ्रीका। अच्छा, मैं टीम भारत। एनीवेज, तो अब देखते ही हैं कि हम में से किसने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही हो पाता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी राइट आफ्टर द मैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। मुलाकात करते हैं मैच के बाद। अल्लाह हाफिज।